नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम 10 बहुविकल्पी प्रश्न और 5 लघु प्रश्न उत्तर के साथ चर्चा करेंगे। आपके प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के लिए इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए, समझिए और तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आरंभ किया गया 5 मई 1998 को या 5 सितंबर 1988 को या 15 अगस्त 1986 को या 5 अप्रैल 1990 को। तो आपका उत्तर है आ 5 मई 1998 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आरंभ किया गया। ठीक है, आप इसे याद रखिए, कभी भूलिएगा ना। 5 मई 1998 को। ठीक है, फिर आपका आता है सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा देखिए, समय सारणी के निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होती है? आपके विद्यालय में समय सारणी के निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होती है? शिक्षक की या छात्र के या विद्यालय प्रबंधन के या नियोजन के? तो यहाँ पर आपका उत्तर है विद्यालय प्रबंधन। जी हाँ, विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेवारी होती है समय सारणी निर्माण की। ठीक, फिर आपका तीसरा सवाल देखिए, प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य होता है व्यवस्था करना या प्रशासन करना या नियोजन करना या उपरोक्त सभी। तो प्रबंधन का क्या काम होता है? आपका उत्तर है दा उपरोक्त सभी, व्यवस्था करना भी और प्रशासन करना भी और नियोजन करना भी। ठीक है, फिर आपका चौथा सवाल देखिए, कितनी बुद्धि लब्धि वाले बालकों का सामान्य विद्यालयों में सुधार नहीं किया जा सकता? ये महत्वपूर्ण सवाल है। कितनी बुद्धि लब्धि वाले बालकों का सामान्य विद्यालय में सुधार नहीं किया जा सकता? तो 50 से कम वाले या 60 से कम वाले या 70 से कम वाले या 80 से कम वाले। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है 70 से कम वाले। ठीक है, ये है जो है आपके NIS वेबसाइट पर जो PDF उपलब्ध है, वहां से प्रश्न लिया गया है आपके 501 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक शिक्षा पूरे देश में लागू है 1950 से। यहाँ पर देखिए, ध्यान देने की बात है, सामाजिक शिक्षा। ठीक है, सामाजिक शिक्षा पूरे देश में लागू है 1950 से या 1952 से, 1987 से या 1970 से। तो उत्तर है आपका दा 1970 से। जी हाँ, 1970 से सामाजिक शिक्षा पूरे देश में लागू है। फिर आपका छठवां सवाल देखिए, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, याद रखना है सवालों को। शिक्षक शिक्षा के स्तर में उन्नयन हेतु कार्य करती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद या केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो शिक्षक शिक्षा के स्तर में उन्नयन कार्य हेतु यहाँ पर देखिए सा है आपका राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की जिम्मेवारी होती है। ठीक है, फिर सातवां सवाल देखिए, बाल अपराधों को दूर करने हेतु यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। कौन सा? परिवार का समुचित वातावरण या शिक्षा की समुचित व्यवस्था या स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। उत्तर है आपका दा उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखिए, सभी आंसर जो है बाल अपराध को दूर करने के लिए उपाय है, कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, फिर आपका आठवां सवाल देखिए, हीन भावना व हीन ग्रंथियों जैसे दोष किन में उत्पन्न होते हैं? मानसिक न्यूनता से ग्रस्त या ज्ञानेंद्रिय के दोष या सहानुभूति के अभाव या कोई नहीं। तो उत्तर है आ मानसिक न्यूनता से ग्रस्त। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, विद्यालय होता है एक औपचारिक संगठन या अनौपचारिक संगठन या आकस्मिक संगठन या उपरोक्त सभी। तो आप बताइए विद्यालय कैसे होता है? उत्तर है आपका एक औपचारिक संगठन होता है। विद्यालय एक औपचारिक संगठन है। ठीक है, फिर आपका 10वां सवाल देखिए, बहुविकल्पी में लास्ट सवाल, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संविधान दर्जा प्राप्त हुआ था।
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संविधान दर्जा प्राप्त हुआ था 1995 में, 1993 में, 1996 में या 1992 में। यहाँ पर देखिए 93, 92 इतना कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन दिया रहता है। देखिए तो आपको यहाँ पर उत्तर होगा 93। ठीक है, 1993 में राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षा परिषद को संविधान दर्जा प्राप्त हुआ था। आपका 10 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, आपको तो पता ही है, नए पैटर्न के आधार पर, और प्रत्येक में 1 अंक के बजाय 2 अंक इस बार चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 10 अंक के। अगर NIS द्वारा जारी किया गया सैंपल पेपर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट में सैंपल क्वेश्चन आंसर करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सभी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, सभी विषय से। अब चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए आपको योजना 2 सुझाव देना है। पहला है विद्यालय में अध्यापकगण अन्य विद्यालय कर्मिकों तथा विद्यार्थियों के लिए व्यवहार मानदंड स्थापित किए जाए, समान व्यवहार किया जाए, कहने का मतलब यही है। फिर विद्यालय में होने वाले पक्षपातपूर्ण आचरणों की रिपोर्ट करने संबंधित एक व्यवस्था बनाई जाए, और जो भी रिपोर्ट होता है या जो भी समस्याएं बताते हैं उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। ये सुझाव है अनुसूचित जाति के बच्चों के शिक्षा के सुधार के लिए, तो प्रमुख सुझाव है। आप इसे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर देखिए, अल्पसंख्यक बच्चों के शिक्षा से अपवर्जन के क्या कारण हो सकते हैं। अपवर्जन मतलब आपको समझना है अलगाव। ठीक है, तो अल्पसंख्यक बच्चे शिक्षा से अलग होने के कारण क्या है। तो अल्पसंख्यक बच्चों के शिक्षा के अपवर्जन निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों और कक्षा पाठ्य संचालन में प्रयुक्त भाषा इस अल्पसंख्यक वर्ग की मातृभाषा से भिन्न हो सकती है। ठीक है, एक तो जो है आपके पाठ्य पुस्तक और जो अल्पसंख्यक बच्चे होते हैं उनके मातृभाषा से अलग होता है, इस कारण से भी वो अपने आप को अलगाव महसूस करते हैं। ये पहला हो गया। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों और कक्षा में भाषण दी गई अनुभूतियों से ये बच्चे अनभिज्ञ हो सकते हैं, या शिक्षक जो समझाते हैं, शिक्षक जो भाषण बोलते हैं और पाठ्य पुस्तक में जो भाषा है, वो दोनों भाषा जो है अल्पसंख्यक बच्चों के पल्ले नहीं पड़ते, इस कारण से भी वो अलगाव महसूस करते हैं, या अपवर्जन के कारण है। ठीक है, 2 कारण है। इस प्रकार से आपको याद रखना है 60 ट्रिक में। फिर आप जो है इसको 500 शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, समावेशी शिक्षा तथा विकेंद्रीकरण का क्या संबंध है। समावेशी शिक्षा, ठीक है, और विकेंद्रीकरण का क्या संबंध है, इन दोनों में संबंध बताना है आपको। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा को कार्यान्वित करने से विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे स्पष्ट है, विकेंद्रीकरण से राष्ट्रीय और शासन को केंद्रीय प्रबंधन तथा प्रशासन संबंधी लागत को कम करने में सहायता मिलती है। साथ ही साथ इससे स्थानिक निर्णय प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है, जो स्थानीय लोगों की आवश्यकता को पूरा करने में अधिक सहायक है, तथा जिससे स्थानीय व्यक्ति या समूह को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी मिलता है। सारांश में यह उपभोक्ता संचालित या शिक्षा नीति है, ना कि केंद्रीकृत निर्णय का नौकरशाही रूप। तो यहाँ पर देखिए, समावेशी शिक्षा तथा विकेंद्रीकरण का ये संबंध है, ये स्थानीय स्तर के लोगों को जोड़ कर रखता है। समावेशी शिक्षा विकेंद्रीकरण में यही संबंध है, मतलब जो ऊपर से योजना को नीचे स्तर तक लाने का काम विकेंद्रीकरण और समावेशी शिक्षा मिलकर करते हैं। ये दोनों में आपस में संबंध है, ये आपको समझना है। ठीक है, फिर आपका आता है आश्रम विद्यालय के लिए गुणवत्ता संशोधन कार्यक्रम क्या है। आश्रम विद्यालयों के लिए गुणवत्ता संशोधन कार्यक्रम क्या है, ये आपको बताना है। महाराष्ट्र सरकार ने जनजाति विकास विभाग के अनुरोध पर आश्रम स्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का सूत्रपात किया, आश्रम विद्यालय, जहां यह परियोजना आरंभ की गई प्राचीन भारतीय गुरुकुल पद्धति पर आधारित विद्यालय है, जिनका उद्देश्य विद्यार्थी के उपेक्षित जनजातीय वर्गों को शिक्षित करना था। इस कार्यक्रम संचालन 1993 और 97 के मध्य होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र ने 3 जिलों में किया, जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र पश्चिम भाग में स्थित है। इस कार्यक्रम का फोकस 3 चीजों पर था: क्षमता का विकास, अध्यापक प्रशिक्षण, बालकों के मध्य अन्योन्य क्रिया। ठीक है, आश्रम विद्यालय के गुणवत्ता संशोधन कार्यक्रम क्या है, मतलब जो बच्चे लोग कमजोर होते हैं जिन विषयों पर, वहां पर रुक कर जो है उनको
ट्यूशन देना एक प्रकार से कहना चाहिए। ये आप लिख सकते हैं इस संबंध में। ठीक है, अब देखिए आज के वीडियो का अंतिम सवाल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सुझाव दें। ये विशेष आवश्यकता वाले शब्द को आपको समझना है कि ये कौन से हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं: व्यक्तिगत ध्यान, समायोजन का विकास, विशेष स्कूल या कक्षाओं की व्यवस्था, विशिष्ट पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था। तो इस प्रकार से हम जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो है व्यक्तिगत ध्यान देंगे तभी जो है मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे। ठीक है, समायोजन का विकास करेंगे तभी, विशेष स्कूल कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, विशिष्ट पाठ्यक्रम शिक्षण विधियाँ बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तरी को जो है आप लघु उत्तरी को दीर्घ उत्तरी भी बना सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट को आपको याद रखना है तो आपके परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लाइक कर दीजिए। अगर लाइक अच्छा रहे तो हम फिर आपके लिए 10 बहुविकल्पी प्रश्न और 5 लघु उत्तरी प्रश्न के साथ फिर से हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को तक ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो को अच्छा आप PDF में चाहते हैं तो PDF को जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।